गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ 24 जून। हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और उसके बाद देखेंगे कुछ एंटेनिम जो कि CGL, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CGL 2023 में 2023 में आए हुए हैं। और आज के एडिटोरियल की अगर मैं बात करूँ वो है लिमिट एंड एक्सेस। लिमिट का मतलब आप जानते हो किसी चीज़ को सीमा में बांधना या सीमित करना, ठीक है ना। और एक्सेस का मतलब अधिकता होता है, ये तो पता ही है आपको, क्लियर है ना। तो इस वाले एक्सेस का मीनिंग आप मुझे बता देना, ठीक है। तो वो आप बता ही दोगे, ये आपका असाइनमेंट हो गया, ऐसे मान के चलिए। दूसरा है, मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रीमी लेयर शुड बी केप्ट आउट। ये क्रीमी लेयर है उनको बाहर रखना है, केप्ट आउट का मतलब बाहर रखना। लेकिन द सीलिंग ऑन कोटा इज आर्टिफिशियल। जो सीमा लगाई गई है यानी अधिकता की जो सीमा लगाई गई है, ये सीलिंग जो है सीमा के लिए है, ठीक है। कोटा पर जो अधिकता की सीमा लगाई है वो क्या है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है, अननेचुरल है, क्लियर है। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि टोटल जो रिजर्वेशन मिलता है वो 50% मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्लियर है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब बिहार सरकार ने क्या किया, जो कोटा दिया गया उससे ज़्यादा जा रहा है तो परसेंटेज वाइज, तो जो कोर्ट है हाई कोर्ट है उसने क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया उस रूल को, या फिर उस जो कोटा ज़्यादा दिया जा रहा है उस कोटे को स्ट्राइक डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने। कहाँ के, बिहार के हाई कोर्ट, पटना का हाई कोर्ट, क्लियर है ना। तो ये समझ में आ गया आर्टिकल किसके ऊपर लिखा हुआ है। और हम लोग देख लेते हैं, जैसे स्ट्राइकिंग डाउन है, प्रेसिडेंट है, क्रिस्टलाइज्ड है। तो ये जो वर्ड है ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। देखो एक वर्ड आया था जैसे कि फार फ्लंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने परसों ही CGL के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और ये वर्ड आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, क्लियर है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ये है। तो ये अब न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वही वर्ड यूज होते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल तो अगर आप PDF लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक तो नीचे प्रोवाइड कराई दिया है। और देख लेते हैं, पहला वर्ड है स्ट्राइक डाउन, ख़त्म करना, निसफल कर देना, डिक्लेयर नल एंड वॉइड या इनफेक्टिव, यानी कि जो इफेक्ट में ना रहे, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब उदाहरण होता है, मिसाल होता है, या पहले कोई कर चुके हैं, प्रेसिडिंग इन टाइम या ऑर्डर, या पहले कोई ऑर्डर आ चुका है, पहले कोई कुछ हुआ है, तो वही आपका उदाहरण बन जाएगा, वही प्रेसिडेंट बन जाएगा। क्रिस्टलाइज का मतलब आपने अभी कण जो होते हैं ना, इस तरह के कण वो देखे होंगे, जैसे चीनी है, ठीक है, और इस तरह जो नमक है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, आपने अब तक यही माना होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक इंग्लिश में वर्ब के रूप में बात करूं तो इसका मतलब होता है मेक फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी, मेक क्लियर, यानी कि स्पष्ट करने से होता है इसका मतलब, ध्यान रखना, क्लियर है। तो इस तरह के वर्ड भी आ जाते हैं, कभी कभी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्फ्लिक्ट तो बहुत बार पूछा गया, इसका मतलब पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना, ब्रिंग डाउन या इम्पोज, ठीक है, तो ध्यान रखना आप। जेलस भी बहुत बार पूछा गया, उत्साही होता है, जीलस बोलेंगे इसे, ठीक है। मार्क्ड बाई एक्टिव इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म, जिसको सिनोनिम में अबिड भी बोला जा सकता है, यानी कि उत्साह होना। फार फ्लंग देखो पहले क्वेश्चन में आ गया, यानी पेपर में आ गया, अभी देखो आपको न्यूज़पेपर में मिल रहा है। तो दूर दराज का जो एरिया होता है, रिमोट जिसको बोलते हैं, वाइड स्प्रेड बोलते हैं, वो फार फ्लंग कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूनिंग का मतलब छटाई होता है, एक्ट ऑफ ट्रिमिंग अ प्लांट। स्टाइमी का मतलब बाधा डालना, हैरानी में डालना। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से रिपीटेड वर्ड है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। और मुझे क्रिस्टलाइज का तो पता नहीं, स्ट्राइक डाउन, ये सारे वर्ड रिपीटेड हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो, डेली रिवीजन होगा तो आपको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, क्लियर है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक कर देना, और थोड़ी सी लगता है आपको कि हाँ इतनी बेनिफिट कर सकती है कि दोस्तों को भी पता चले तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा, तो आप ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। ये आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। एंटीनिम पे चलते हुए टुडे का क्यूज मान लीजिए, और ठीक है, एंटीनिम में CGL 2023 के प्रीम आए हुए हैं। रन एंड फील दैट नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इज आ फार्स, ठीक है। पहले फील्स होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है रैनन। जो नोशन जो बोलते हैं वो विचार के लिए बोलते हैं, थॉट के लिए बोलते हैं, ठीक है। वो फार्स का मतलब अजीब होना, रियलिटी का मतलब सच्चाई, आप जानते ही हो। लॉ का मतलब होता है, लॉ मतलब नियम, कायदा, कानून, नियम लिख दीजिए। क्वेश्चन का मतलब भाग होता है, जब भाग करते हैं ना क्वेश्चन बचता है। पोर्शन का मतलब हिस्सा होता है। अच्छा अब बताइए कि अगर विचार एक कैसा होता है, एक हमारा जो अंदर जो चल रहा है वही तो विचार होता है, रियल में तो वैसा चीज़ नहीं होती ना। तो इसके एंटीनिम की बात करें तो रियलिटी ही लगेगा।
अच्छा, ट्रायम्फ एक वर्ड आया, ट्रायम्फ, ये तो पढ़ा बताइए, पता होगा, आपने 10th में देखा होगा, ट्रायम्फ सर्जरी। ठीक है, इसका मतलब जीत होता है, जीतना। ठीक है, डिफीट का मतलब हराना, तो पता चल गया, अटेनमेंट प्राप्त करना। सक्सीड का मतलब सफलता। कैप्चर का मतलब पकड़ना। अब आप मुझे बताइए इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा। कितना आसान है, अगर थोड़ा सा अगर देख लें तो। ठीक है, बट पता होना चाहिए। द पेशेंट फाउंड द डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूज, ठीक है, एंड डिस्ट्रैक्टेड बाई कॉन्स्टेंट कॉल ऑन हिज फ़ोन, कि उसके बारे में इसके पास बहुत सारे फ़ोन आए जा रहे थे, तो वो क्या हो गया था, परेशान हो गया था। ठीक है, दुखी हो गया था एक तरीके से। क्लियर है ना। तो ओबीस का मतलब क्या होता है, मोटा होता है, जिसको हम फैट बोलते हैं। बैनन का मतलब साधारण या तुच्छ व्यक्ति बोल सकते हैं। एस्ट्यूट का मतलब होता है एक तरीके से जो विवेकपूर्ण होता है। ठीक है, समझदार बोल सकते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब जो अब चलन में ना हो, नो लॉन्गर इन यूज। क्लियर है। तो अच्छा, ऑब्ट्यूज का मीनिंग अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, जो थोड़ा सा मंद हो जाए, सुस्त हो जाए, है ना, एक्टिव ना रहे वो चीज़। अगर हम बात करेंगे तो विवेकपूर्ण इसी से लगेगा, एंटीनिम निकाला ना इसलिए। दूसरा है फिल्थी, हिज हाउस वॉज फिल्थी विद पेपर्स एंड ईटेबल स्ट्रीन एवरीवेयर, एवरीवेयर होना चाहिए। तो फिल्थी का मतलब गंदा होता है, आपको पता ही है। इंटीग्रल का मतलब आंतरिक होता है, एकीकरण इसको कह सकते हैं। डिग्निफाइड गौरवशाली। क्लीन का मतलब स्पष्ट या साफ। बरेन का मतलब जो उपजाऊ ना हो। ठीक है, जो उपजाऊ ना हो। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो क्लीन ही हो जाएगा, कितना आसान है। क्लियर है ना। अच्छा, आजकल देख रहे होगे आप, पहले क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है कि एंटीनिम बताना है और एंटीनिम ऑफ सोफिस्टिकेटेड वर्ड, इस तरह से आते हैं, तो फिर हम पूरा पढ़ते हैं, फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा करेक्ट करूँ इसमें। ठीक है, तो ट्रैवल हैड नो एक्सेस, ट्रैवल के पास एक्सेस नहीं है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एंड रिसोर्सेज का। हैड टू रिलाई, जो रिलाई का मतलब होता है डिपेंड होना। प्रिमिटिव पुरानी चीज़ों पर, टूल्स पर रिलाई करता है, टेक्निक्स पे फॉर सर्वाइवल के लिए। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जो कि एकदम मॉडर्न हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉडर्न। ठीक है, इसका सिनोनिम टेक्निक्स, विधि होती है कोई, तरकीब जिसको बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, विज्ञान या साइंस से संबंधित जो होते हैं उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न हो गया तो प्रिमिटिव ओल्ड हो जाएगा, तो हमें प्रिमिटिव भी हमारा आंसर हो जाएगा। एफरवेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एफरवेशेंट का मतलब होता है कि कोई उत्साह होना। ठीक है, तो जेलस भी बोल सकते हैं। बबली का मतलब भी उत्साह होता है। कंपेरिजन तुलना होता है, पता ही है आपको। सबड्यू का मतलब किसी के अधीन होना। केयर फ्री एकदम फ्री, चिंता रहित। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा हो सकता है, तो हमें एंटीनिम फाइंड करना है, तो अधीन ये वाला हो जाएगा। किसी के अंतर्गत होगी तो आप दुखी होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अप्रोप्रिएट टू योर क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अनकंफर्टेबल, जो क्या कहते हैं आरामदायक ना हो। ठीक है, ही वॉज अनकंफर्टेबल एट द स्पोर्ट इवेंट, यानी कि ईजफुल सरलता, यानी कंफर्टेबल हो जाएगा। डिफ़िकल्ट कठिन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अकवर्ड मतलब अजीब होता है। ट्रबलसम परेशानी में होता है। ठीक है ना, तो आप अगर देखें कंफर्टेबल तो ट्रबलसम आंसर हो जाएगा, आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। दूसरा इलोक्वेंट है। इलोक्वेंट का मतलब होता है जो बात अच्छे से करे, स्पष्ट कर दे एकदम। ठीक है, वक्ता जिसको बोल सकते हैं। क्रूशियल महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। हम्बल और मोडेस्ट दोनों ही विनम्र होते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इम्पोर्टेंट का मतलब जो अच्छा बोल ना पाए। ठीक है, जो उतना शक्तिशाली नहीं हो। ठीक, लेस पावरफुल।
तो आप देखिए जो वक्ता कौन होगा, जो अच्छा बोल पाएगा, पावरफुल होगा, जैसे मोदी जी एलोक्वेंट है ना, स्पष्ट बोलते एकदम वो चीज़, तो इम्पोर्टेंट लेस पावरफुल आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको जज करना है एलिमिनेट करके। डिसग्रेस का मतलब जो हमारे लिए अच्छा ना हो, हमारी हीन भावना पैदा करे वो चीज़, यानी कि हमें दबाए, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा सम्मान ना मिल पाए जहाँ पर, ठीक है। ही ब्रॉड डिसग्रेस टू द फैमिली बाय द बीइंग इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होने के बाद हमें शर्मसार कर दिया उसने। तो शेम का मतलब शर्म होता है, आपको पता ही है। डिस का असहमत, ऑनर का मतलब सम्मान होता है, तो हमें एंटोनिम बात करना है तो यही हो जाएगा। सस्पिशन का मतलब शक, जिसको हम बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें ऑनर ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, एट द प्रेजेंट पीपल आर प्लेइंग एक्स्ट्रावेगेंट प्राइसेस फॉर हाउस बिकॉज दे हैव टू अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब रहने से है। तो फ्रूगल का मतलब कंजूस होता है, आपको बता दूँ मैं। इसका ही हमें क्या होता है ना, एंटोनिम बताना है। तो एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला होता है, ये तो अब तो बता दोगे। प्राइसेस का मतलब कीमत बोल सकते हैं हम। प्रेजेंट का गिफ्ट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या प्रेजेंट टाइम अभी का। अकोमोडेशन का मतलब निवास होता है, जहाँ जगह होना, ठीक है, निवास के लिए। अगर आप देखें तो कंजूस का अगर अप्रोप्रिएट जो एंटोनिम होगा वो फ्रूगली, वो एक्स्ट्रावेगेंट होने वाला है, जिसे कि हम खर्चा कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये 10 वर्ड थे। कैसे लगे ये वर्ड आपको, और 10 में से आपको कितने याद थे? और इन्हीं में से मैं कम्युनिटी में डालने वाला हूँ, ठीक है। और जब कम्युनिटी में डालूँगा तो आप ज़रूर इसे हिट करें और एक दूसरे को शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको फिर प्रोवाइड होती रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो तैयारी करने पे लग जाइए, ठीक है। सेशन ज़रूर बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।